कौन दोषी, कौन जिम्मेदार, गरीब के बच्चों की मौत का कौन है गुनहगार। राजस्थान के झालावाड़ में पिपलौदी के सरकारी स्कूल की छत के नीचे दबकर गरीब बच्चों की जान चली गई और बच्चों के शव देख रोते बिलखते परिजनों की उम्मीदें भी आंसुओं के सैलाब में बह गई। क्या टीचर को नहीं दिखाई दिया कि छत जर्जर है या हादसा हो सकता है? क्या प्रशासन को नहीं पता था कि स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं? क्या सरकार को नहीं पता कि उसके स्कूलों की हालात कितने खराब है? इन सवालों का जवाब आप और हम सभी जानते हैं, जो हर हादसे के बाद हल्ला हंगामा मचाते हैं और फिर कुछ दिनों बाद ही सब भूल जाते हैं। क्लास में 35 नौनिहाल बैठे थे, आंखों में कुछ बनने, देश के लिए कुछ करने के लिए सपने थे, लेकिन एक हादसे ने सब कुछ तबाह कर दिया। झालावाड़ में अचानक स्कूल की इमारत ढह गई। चीख पुकार के बीच जब तक बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, 5 बच्चे दम तोड़ चुके थे। इलाज के दौरान 3 और बच्चों की मौत हो गई। 27 बच्चे घायल हैं, जिनमें से 8 अब भी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं। अब दोस्त चाहे जिसे भी दीजिए, लेकिन सच ये है कि इस सिस्टम के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दम भरने वाले हिंदुस्तान की यही सच्चाई है। यहाँ गरीब 2 वक्त की रोटी के लिए जूझता है, शिक्षा के मंदिर में बेमौत मारा जाता है, नेता अपनी एसी गाड़ी में बैठते हैं, अफसर अपने एयर कंडीशनर दफ्तर से निकलना नहीं चाहते, स्कूल के प्रिंसिपल और टीचर अपनी नौकरी करते हैं और घर चले जाते हैं। हादसा हो जाता है तब मंत्री से लेकर अफसर तक हर कोई आंसू बहाने आते हैं। सस्पेंशन का दौर चलता है और एक हफ्ते बाद होते होते सब कुछ सिस्टम में दबकर गुम हो जाता है। इस सरकारी सिस्टम को अब लोग भी पहचानने लगे हैं, तभी तो लोग सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद होने से बचाने के लिए प्राइवेट स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। एक वक्त की रोटी कम खा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों से मिलने वाली लचर शिक्षा और लचर व्यवस्था से बच्चों को किसी तरह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा इस आंकड़े पे ध्यान दीजिए। 2021-22 में राजस्थान के सरकारी स्कूलों में 99 लाख से अधिक बच्चों ने दाखिला लिया था। वहीं 2023-24 में ये आंकड़ा घटकर 83 लाख से भी कम रह गया। इस दौरान क्या बदला? क्या भारत की आबादी कम होने लगी? क्या भारत में बच्चे कम पैदा होने लगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि लोग सरकारी सिस्टम को समझने लगे। ये समझने लगे कि सरकारी स्कूलों में बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने की संभावना ज़्यादा है। राजस्थान के स्कूलों में टीचर्स की भारी कमी है। कई स्कूल ऐसे हैं जहां सिर्फ प्रिंसिपल है, कोई टीचर नहीं, और सैकड़ों ऐसे भी स्कूल हैं जहां सिर्फ एक टीचर है, ना कोई प्रिंसिपल, ना कोई अन्य कर्मचारी। ये 2025 के भारत का सच है, जहां सरकारें मुफ्त की योजनाएं और खातों में हर महीने पैसे भेजने वाले वादे करती है, लेकिन शिक्षा की बेहतरीन व्यवस्था के लिए बात तक नहीं करते। 2022 में राजस्थान में 1,09,462 शिक्षकों के पद खाली थे। इनमें से कितने पद भरे गए? 2025-26 के लिए राजस्थान में शिक्षा का बजट 44,694 करोड़ रुपए के करीब था। इस बजट में मिड डे मील भी शामिल है। प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक की शिक्षा और तकनीकी शिक्षा का बजट भी इसी में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस बजट का 80% के करीब हिस्सा सिर्फ शिक्षकों की तनख्वाह और दूसरे कामों पर खर्च हो जाता है, जबकि स्कूलों के हिस्से आते हैं सालाना चंद हजार रुपए, जिससे स्कूलों की मरम्मत तक नहीं कराई जा सकती। अब जब बजट ही नहीं तो स्कूलों की मरम्मत होगी कैसे? और मरम्मत नहीं होगी तो इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर खतरा हमेशा मंडराता रहेगा, जो झालावाड़ में। दोस्तों, ये घटना अभी आपने झालावाड़ से सुना, लेकिन ऐसे तमाम घटना अपने सरकारी विद्यालयों को लेकर के अलग अलग राज्य से सुनना होगा। सरकार की व्यवस्था हमारे देश में कितनी लचर है, प्रशासन कितना लचर है, और व्यक्ति जिसकी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ों का ध्यान रखे, वो कितना सजग है, वो आपने देखा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कीजिए। मैं हूं आनंद, आप देख रहे थे अनकोड।